हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था प्री का वो कैसा रहा। मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ मैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि मेरा पेपर 1 में मेरा क्या दिमाग लगा, पेपर 2 में क्या लगा और बीच में जो ब्रेक था उसमें मेरा क्या प्रोसेस था। तो मेरा जो सेंटर था वो था रोहिणी, और हम लोग करीब 7 अप के अप्रॉक्स हम लोग पहुँच गए थे, और मैं ही पहली इंसान थी जो वहाँ पहुँची थी। पुलिस वाले भी जो थे वो भी मेरे बाद आए थे। मैं पेपर देने गई थी अपने फादर के साथ में, और हम 7 बजे वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद मैंने आराम से अपने नोट्स जो थे, की नोट्स मैं लेके गई थी अपने, वो मैंने रिवाइज़ करे। और कुछ टॉपिक ना मेरे माइंड में थे जो वन लाइनर थे, जैसे डीपीएसपी हो गया, अमेंडमेंट हो गए सारे डीपीएसपी में, और फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो थे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, और ट्राइबल रिवॉल्ट्स थे सारे जो मुझे करने थे इन शॉर्ट। तो मैंने वो सब देखे आराम से। उसके बाद मैंने एंट्री ले ली थी अपनी 8:40 के अप्रॉक्स, मैंने अपनी एंट्री ली। उसके बाद मेरे साथ हुआ क्या था कि ना, स्टार्टिंग में ही वहाँ पे जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं ना, वहाँ पे ना बोर्ड पे लिखा होता है कि तुम्हारा जो रोल नंबर है वो कौन से फ्लोर पे होगा और तुम्हारा रूम नंबर क्या होगा। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं इतनी चिल होके जा रही थी कि मैं देखना ही भूल गई कि मेरा जो फ्लोर नंबर है वो क्या है और मेरा जो रूम नंबर है वो क्या है। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे सीधा ही मैंने बेवकूफ़ों की तरह एंट्री ले ली उसमें, और मैं ये भी नहीं देखा मेरा फ्लोर कौन सा है, और मैं आराम से घूमते जा रही हूँ उसमें। मैं 3rd फ्लोर पे पहुँची, फिर मैंने जाके देखा कि यहाँ पे तो अभी भी बोर्ड नहीं आया, वो वाला सारे जिसमें रखे रहते हैं, लिस्ट बनी होती है। फिर मैंने टीचर से पूछा, मैंने कहा कौन सा मेरा रूम नंबर है और कौन सा मेरा फ्लोर है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे बोला कि फ्लोर तो आपका 3rd ही रहेगा, आप अपना रूम नंबर देखिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग। फिर अगर पता मेरे साथ नॉर्मल डेज में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है ना कि मैं भूल गई, कुछ मेरे साथ गड़बड़ हो गई, तो मैं शिवर करने लग जाती हूँ। लेकिन वहाँ जाके कुछ नहीं हुआ, मैं चिल आराम से, मैंने 2-3 जगह पूछा और मैं पहुँच गई आराम से। तो बाय 8:40 मैं पहुँच गई थी मेरी क्लास में, और जो मेरी सीट थी ना वो फर्स्ट ही थी, ऐसे फर्स्ट सीट, और वहीं पर पूरा वो था डोर। तो मैं आराम से बैठी चिल करके, टीचर अपने में लगे हुए हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो अपना फैमिली मैटर डिस्कस कर रहे हैं आराम से खड़े होकर। मैंने वो आराम से सुना कि चलो अच्छा है, कुछ हो रहा है इनकी लाइफ में। तो उसके बाद मैं आराम से वॉशरूम यूज़ करने गई, आई, बैठी, हेड डाउन किया, किसी से कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ पेपर देने आई हूँ, मैं सिर्फ पेपर दे के घर जाऊँगी वापस। और 8:25 के 9:25 के करीब ना उन लोगों ने ओएमआर शीट देना हमें शुरू कर दिया था। और वहाँ पे हुआ क्या कि ना, एक बच्ची का, एक स्टूडेंट का गलती से उसने ना गलत फिल कर दिया ओएमआर। फिर उसने जब गलत फिल किया तो टीचर ने बोला उसको ऐसे कि तुमने ये क्या कर दिया, ये कैसे, अब क्या होगा। तो बच्ची भी ना ऐसे, वो स्टूडेंट भी शिवर कर गई कि अरे ये क्या हो गया मेरे से। बट ये ना बहुत नॉर्मल है कि ना, जब हम इतने स्ट्रेस और इतने एंजाइटी में होते हैं ना कि अगर कोई मेरे से मेरा नाम पूछे ना, तो हो सकता है मैं वो भी गलत बता दूँ। स्पेलिंग भी मैं अपने नाम की गलत लिख सकती हूँ, मैं पूरा भरोसा रखती हूँ खुद पे कि मैं ऐसे ब्लंडर कर सकती हूँ। तो जब मैं कर सकती हूँ तो कोई और भी कर सकता है, क्योंकि ना एनजाइटी इतनी ज़्यादा हो रखी होती है उस टाइम पर। तो उसके साथ, ये बच्चे के साथ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद टीचर ने उसको पूरा ठीक करके दिया, पर बाय द टाइम वो हो चुका था, बाय 9:30 सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर उसके बाद हमें अपना मिला, ये मिला उसके बाद हमें। फिर उसके बाद जब मैंने ना ऐसे नहीं देखा था कि पहला वो पेज मैंने ओपन किया था, ना 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 ना, मैंने बीच में से ओपन किया था। मैंने कहा चलो देखती हूँ। जब ओपन किया तो मेरा खुला था पॉलिटी पहला। जो पहला क्वेश्चन था ना वो बहुत इजी सा था कि तुम कर सकते हो उसको। फिर उसके बाद मैंने और भी ऐसे फ्लावर फ्लावर ना सारे पेजेस पलटे। तो फिर मैंने ना एक चीज़ नोटिस करी कि जहाँ पे ना स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 वाले जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। तो मुझे यही लगा, मैंने कहा चलो यूपीएससी का इस बार कुछ नया दिया है इसने। वो नहीं होता कि हर बार कुछ नया सरप्राइज़ मिलता है, वो सरप्राइज़ सिर्फ हमें वहीं जाके पता चलेगा। और मुझे सरप्राइजेज़ बिल्कुल नहीं पसंद, आई हेट सरप्राइजेज़। वहाँ जाके वो मिला, मैंने कहा चलो भाई अब करना तो है ही, अटैम्प्ट तो हो गया है वेस्ट, अब चलो करते हैं। जब करना शुरू किया तो क्वेश्चंस ना इजी लगे, और मैं डरी तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत चिल, बहुत बिंदास होकर मैं पेपर दे रही थी, तो मेरा ना लॉजिक काफ़ी अच्छा चल रहा था। और जब मैंने घर आके ना वो चीज़ें देखी भी तो वो ठीक भी हुई। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने कर दिए थे एलिमिनेशन से, वो ठीक हुए मेरे। और ये ना, एक मुझे मेरे टीचर ने बोला था कि तुम जितना सोचते हो ना कि तुम्हें आता है, इन रियलिटी तुम्हें ना उससे ज़्यादा आता है। जब मैं क्वेश्चन पेपर करने गई ना, जब मैं लग रही थी उसको करने, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि हाँ,
दिमाग तो ज़्यादा है, हम तो कम सोचते हैं, क्योंकि हम पता है क्या करते हैं, हम टेस्ट लगाते हैं, हमें लगता है अरे 60s 70s में आ रहे हैं, क्या होगा, हमसे निकलेगा भी या नहीं निकलेगा। क्योंकि मैंने भी ना टेस्ट लगाए थे और मेरे भी ना ऐसे ही आ रहे थे 70s 60s में, नंबर ऐसे ही आ रहे थे मेरे। फिर वहाँ जाके मैंने लगाए, मैंने अप्रॉक्स 85 के अप्रॉक्स मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे। तो ये सब हो, और उसमें ना एक क्वेश्चन था सिगरेट वाला कि उसमें है या नहीं है। तो इसके साथ ना एक बहुत फ़नी इंसिडेंट हुआ था। ऋषभ सर ने बताया था, पीडब्ल्यू के ऋषभ सर, कि ना सिगरेट में जो टैक्स लगता है ना अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ लगता है, जितनी लंबी सिगरेट उतना लंबा उसका, इतना ज़्यादा उसका टैक्स लगेगा। तो मुझे ना ये काफ़ी कूल सा फैक्ट लगा था उस टाइम पर कि हाँ हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसी चीज़ें देती है। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे ना ये वाला आया कि अनबर्न में जो पार्ट होता है उसका, जहाँ फिल्टर बोलता है सिगरेट को, उसमें प्लास्टिक होता है कि नहीं होता। तो फिर मैंने वहाँ पे ये लॉजिक लगाया कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर भी चांसेस रहते हैं कि नैनो पार्टिकल्स हों प्लास्टिक के। तो मैंने कहा जब बच्चे के अंदर आ रहा है प्लास्टिक तो इसमें तो होगा ही होगा, और वो जलता भी नहीं है तो पक्का है उसमें प्लास्टिक। अगर वो जलता प्लास्टिक फिर तो शायद हो सकता है ना हो। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा इस वाले लॉजिक से ठीक हो गया। तो ऐसे करते करते कुछ ऐसे लॉजिक थे जो लगाए, क्वेश्चन ठीक हुए, बाद में आके देखा तो ठीक हुए। ऐसे करते हुए मेरा पेपर हो गया आराम से, टाइम भी ख़त्म हो गया, 85 मैंने कर दिया था अटैम्प्ट। फिर उसके बाद ब्रेक मिला हमें। ब्रेक में पापा ऐसे घर से खाना लेके आए थे, तो मेरे से नहीं खाया जाता खाना ऐसे टेंशन वगैरह में। तो मैंने 1-2 केला खाई और एनार्जल का पानी पिया, और बीच में मैंने अपने सारे कॉन्सेप्ट थे ट्रेलिंग ज़ीरो वाले, रिमाइंडर, कैलेंडर, डायरेक्शन, ये सारे मैंने अपने रिवाइज़ करे। और साथ में मैंने लगाए थे कुछ पुराने ईयर्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन, ताकि ना थोड़ा ब्रेन खुले, मुझे पता चले कि कैसे कैसे करना है। फिर उसके बाद बाय 140 के अप्रॉक्स मैंने ना CSAT में भी एंट्री ले ली थी, और मैं आराम से पहले पहुंच के आराम से हेड डाउन करके लेट गई थी वहाँ पे। फिर हमें हमारी OMR शीट मिली, हमने वो फिल करी। उसके बाद हमें ये मिला, फिर उसके बाद हमें ये मिला। फिर जैसे ही मैंने क्वेश्चन पेपर खोला ना, तो पहला ही जो मेरा पेज खुला था ना, वहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐसे थे लॉजिकल रीजनिंग के जो मुझे आते थे। फिर मैंने फटाफट वो फिल कर दिए, और विद इन 5 मिनट मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए थे। और में से 2 में मैं बिल्कुल श्योर थी कि हाँ ये इसका आंसर तो यही होगा, जो मैंने बोल दिया तो यही है इसका आंसर। फिर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट, मुझे अच्छा लगा कि चलो 5 मिनट के अंदर मेरे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 2 तो पक्के ठीक है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना ऐसे हम श्योर नहीं बोल सकते कि ये ठीक है या नहीं है, बट वो मेरे बिल्कुल ठीक हो गए थे। फिर मैंने फटाफट बाय 30 या 40 मिनट मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन कर दिए थे। मुझे नहीं पता कितने हैं, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिला काउंट करने का कि मैंने कितने करे हैं। फिर उसके बाद मैंने सारे क्वेश्चन जो थे ज़ीरोज़ वगैरह वाले, और ए बी करके जो गैप में आता है, जो हर 3 साल से रिपीट हो रहे हैं, वो वाले कर दिए थे। और मतलब मैंने ना अप्रॉक्स 48 49 नहीं 50 के अप्रॉक्स मैंने करे हैं CSAT में। तो मैंने ये आराम से करे CSAT में। मतलब मैं ना ओवरऑल एक्सपीरियंस में बताती हूँ मेरा शॉर्ट में क्या था। GS में मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी थी जो मैं ठीक कर सकती थी। जैसे ना 2 ऑप्शंस में जो हम कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने जो टिक लगाया ना वो वाले मेरे 2-3 क्वेश्चंस में हो गया गलत। बट मैं, हाँ इतनी सिली मिस्टेक्स तो होती है यार, चल। तो ये वाली चीज़ें मेरी गलत हुई हैं 2-3, जो मैंने अभी तक देखी, क्योंकि मैंने ना अभी फुल फ्लैश वो नहीं करा है अपने पेपर का एनालिसिस। और CSAT के साथ भी मैं ना रीजनेबली खुश हूँ कि हाँ ठीक किया है, इतना ख़राब नहीं किया, चांसेस हैं कि हो जाएगा। अब बाकी देखते हैं रिजल्ट जब आएगा कि क्या होता है कैसा होता है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो मैं एक लाइन में आपको समरी बताती हूँ कि कैसा था। बहुत अच्छा था, एक्साइटिंग था, मैं बहुत खुश थी कि इतने टाइम से मैं सोई नहीं थी, पढ़ रही थी पूरा टाइम ये था कि चलो निकालना है। एक मोटिवेशन थी अंदर से कि पढ़ के जाना है, कुछ रहना नहीं चाहिए। नर्वस भी थी, पहली रात मैं सो भी नहीं पाई थी ढंग से, हार्डली 4-5 घंटे सो पाई थी मैं। पर ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। पेपर देख के खुशी भी हुई कि चलो इतना टफ नहीं आया, 2023 जैसा नहीं आया, कुछ अच्छा आया है, कुछ अच्छा करा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ये था, थैंक यू।